Welcome back to the beautiful channel Talk with Asafi. Myself, Shivam, and I'm here with a very beautiful video for you. Basically, आज हम क्या जानने वाले हैं, आज का टॉपिक क्या है और आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन अभी क्या होता है, ये प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है, इससे क्या डिसएडवांटेज हमें होने वाली है या होती है, ये प्रोक्रेस्टिनेशन से हम ओवरकम कैसे कर पाएंगे, इन सारी बातों पे आज हम बातें करेंगे, इन सारी चीजों पे हम बातें करेंगे आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोक्रेस्टिनेशन, बेसिकली एक बात ध्यान रखना है, प्रोक्रेस्टिनेशन ये जो टर्म है ये कोई डिजीज नहीं, ये एक मेंटल स्टेट बना लेता है अपने आप में। ये बहुत ही डेंजरस मेंटल स्टेट हमारे लिए है। जो इंसान चीजों को बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करता है, बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करता है, वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वो अपने ही एक पैराडॉक्स, अपने ही एक लूप, इसे हम बोल सकते हैं एक लूप में फंस जाता है। जहां से शुरू करता है फिर वहां पे, फिर वहां पे, फिर वहां पे, यहां से कभी वो निकल ही नहीं पाएगा। दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं एक प्रोक्रेस्टिनेशन पैराडॉक्स बना लेता है। प्रोक्रेस्टिनेशन पैराडॉक्स अपने आप में एक पैराडॉक्स बन जाता है। नेवर एवर आप इससे बाहर कभी निकल नहीं पाओगे। मैं ना प्रोक्रेस्टिनेशन को कहीं कभी कभी बोलता हूँ क्या कि ये ना फिजिक्स के टर्म में एक ब्लैक होल है। ये एक ब्लैक होल है, एक बार अगर इसके अंदर आप चले गए तो फिर इसके बाहर आना आपके लिए बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाएगा, आप कभी आ नहीं पाओगे। बट ऐसा नहीं है कि इसमें होप नहीं है, 1% चांस जरूर है सर कि आप इससे बाहर निकल सकते हो। तो आज हम उसी बात करने जा रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन से हम बाहर कैसे निकलेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन के टाइप क्या है, इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेशन इज। प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन, इससे अगर हम एक टर्म दें तो बोल सकते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्ट of delaying or postponing tasks or activities, especially those that are necessary or important, often due to various psychological factors such as fear, lack of motivation, poor time management। यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई है, बट अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जिसे आप ऐड ऑन करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी मेंटल स्टेट है, प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसमें इस जो टॉपिक में मेरे पास एक इंसान होंगे, ठीक है, मेरे परम मित्र होंगे शर्मा जी। हमारे पास मेरे परम मित्र हैं शर्मा जी। शर्मा जी का बेटा टॉप किया है, तो शर्मा जी हमारे परम मित्र हैं। जो भी बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो शर्मा जी पे लागू होगी आज। जैसा कि बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेशन, मान लीजिए शर्मा जी को ऑफिस में एक काम मिला कि आपको कोई भी एक XYZ वर्क को कंप्लीट करना है। अब शर्मा जी तो भाई टॉपर आदमी है, इन्होंने कहा नहीं मैं करूंगा, काम को आराम से करूंगा। ये वर्क इनका 7 दिन का था, ये बिंदास हो गए, रिलैक्स हो गए, बस इनका 6 दिन खत्म हो गया। अब ये बहुत ही एकदम रश में आकर अपने काम को खत्म किए। ये भी एक टाइप का प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये भी एक टाइप प्रोक्रेस्टिनेशन का। दैट मीन्स कि ये उस वर्क में इफेक्टिवली वो वर्क कर सकते थे, इनके पास अच्छा खासा टाइम भी था, बट इन्होंने उस काम को डिले किया। बट ये काम बहुत ही ज्यादा इनके लिए क्या था, इंपॉर्टेंट था। दैट मीन्स कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, बेसिकली एक एक्ट है डिलेइंग और पोस्टपोनिंग का किसी भी एक्टिविटीज, और स्पेशल दोस्त फॉर जो बहुत इंपॉर्टेंट। तो कोई भी काम या कोई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम को बार बार आप डिले कर रहे हो, बार बार आप डिले कर रहे हो, तो ये टाइप का प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये एक एक्ट हुआ। And that act is termed as procrastination। अब सर ये एक्ट होता क्यों है, आखिर क्या वो रीजन इससे कि जिससे हमारे शर्मा जी प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में पड़ गए? तो बेसिकली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे फियर, लैक ऑफ मोटिवेशन, डर या मोटिवेशन की कमी, प्लस में एक अच्छा टाइम मैनेज नहीं कर पा रही है। ये मिसेस शर्मा से झगड़ा करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये जो एक्ट मैंने आपको बताया, बार बार चीजों को डिले करना, पोस्टपोन करना, बहुत इंपॉर्टेंट काम को भी पोस्टपोन कर देना, तो दिस एक्ट्स इज टर्म एज प्रोक्रेस्टिनेशन। बट सर कुछ और बताइए इसके बारे में। तो देखिए हम इसके बारे में और अच्छे से डीप में बात करेंगे आज। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, मैं जो बात करने जा रहा हूं ये है रीजन, कि कोई भी जो हमारे व्यक्ति शर्मा जी हैं, हमारे जो शर्मा जी हैं, शर्मा जी आखिर प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में पड़े कैसे, कैसे ये चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। रीजन व्हाई पीपल प्रोक्रेस्टिनेट, देखिए सर पहला रीजन है, फर्स्ट रीजन इज दैट फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर, हर इंसान में फेल होने का एक बहुत ही बड़ा डर होता है। कोई काम आप कर रहे हो, मान लो आपको कोई काम कर रहे हो, आपको पता है कि मैं इस काम में फेल हो जाऊंगा, आपको अपना पता क्या है, आपको पता है कि आपको ए से बी के पास जाना है, बट आपका एक माइंड में एक पहले से एक थॉट जनरेट हो रहा है कि मैं यहां से यहां नहीं पहुंच पाऊंगा। फियर ऑफ फेलियर, पहले से आपका माइंड उस चीज को बताने लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। इस चक्कर में क्या होता है, आप चीजों को बार बार डिले करने लगते हो। इस चीजों में क्या होता है, बार बार आप डिले करने लग जाते हो और आप पड़ जाते हो प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में, वो एक्ट आप करने लग जाते हो। देन दिस इज द फर्स्ट रीजन कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। शर्मा जी का भाई रीजन। सेकंड रीजन है, मतलब बेसिकली जो मैं बता रहा हूं वो शर्मा जी की बात है, मैं इनसे सीख रहा हूं और आपको बता रहा हूं, दैट्स अ बेसिक फैक्ट। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन मैं बोल सकता हूं, लैक ऑफ मोटिवेशन। आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है। इन दैट सेंस आप समझो कि अगर आपको बहुत भूख लगा हुआ है, बहुत ज्यादा भूख, तो आप चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। ये नहीं कि चलो ठीक है आज भूख लगा है ना तो मैं कल खा लूंगा, ऐसा कभी आप नहीं बोलोगे। आप ऐसा बोलोगे ही नहीं। आपके अंदर वो मोटिवेशन है, वो आग लगी हुई कि नहीं मुझे खाना खाना है, जस्ट गो एंड कंप्लीट। आप कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। दैट मींस कहीं ना कहीं यहाँ पे मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन की बात आ जाती है। आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है। अगर मोटिवेशन की कमी है तो फिर चीजों को आप क्या करोगे, डिले कर ले जाओगे, और डिले करोगे तो फिर कहां आ जाओगे, प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में आ जाओगे। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म को आप कैसे एक्सप्लेन करिएगा सर, आखिर कैसे? कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कोई बच्चा बोलता है कि सर मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है, आई वॉन्ट टू बिकम अ यूट्यूबर। सर मैं चाहता हूं क्रिकेटर बनना, सर मैं चाहता हूं इंजीनियर बनना, सर मुझे चाहिए कि मैं जेईई मेंस यूपीएससी सब एग्जाम फोड़ दूं। बट सर अच्छा टाइम आएगा, अच्छा रिसोर्स आएगा, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट रिसोर्स, परफेक्ट टीचर, परफेक्ट मटेरियल्स, परफेक्ट वाईफाई, ये सारे परफेक्ट चीज आएंगे तब ना सर मैं वो चीजें स्टार्ट करूंगा। सर भैया का शादी हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने यूपीएससी के प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी। सर सोच रहा हूं कि जब गोल्ड का एक बिस्किट ले लूंगा ना तो स्टार्ट करूंगा अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन। मतलब हर चीज आपको परफेक्ट चाहिए। सर एंड्रॉइड पे ना पढ़ाई नहीं हो रहा है, अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि आईफोन ले लूं तो ज्यादा पढ़ाई होगा अच्छे से। ये हुआ परफेक्शनिज्म। हर चीज आप परफेक्ट मांगोगे और परफेक्ट मांगने के बाद वो चीज आप स्टार्ट करोगे, तो इस पॉइंट पे जो आप हो दैट इज योर डिलेइंग। आप चीजों को फिर से क्या कर रहे हो, डिले कर रहे हो। ये हुआ परफेक्शनिज्म के बाद। The fourth most important thing is that poor time management skill। आपके पास या आपने बचपन से कभी भी टाइम मैनेज करना नहीं सीखा। Every person has 24 hours, सबके पास 24 hours होता है, बट इसी में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो ग्रेट बन जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बस परफेक्ट टाइम के बारे में सोचने लगते हैं। तो कमी हमें है, कमी हमें है कि हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। We all have to manage our time। हमारी लाइफ में हमारा एकेडमिक होता है, हमारी लाइफ में हमारा पर्सनल लाइफ कुछ होता है, कुछ वर्क लाइफ होता है, हमारा कुछ फिजिकल एक्टिविटीज होता है। हर चीज को आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि मान लो कि आप शर्मा जी को बॉडी बनाना है, अब ये सोचेंगे कि नहीं जब मेरे सिटी में अच्छा जिम खुलेगा, तगड़े तगड़े ट्रेनर आएंगे तभी मैं स्टार्ट करूंगा बॉडी बिल्डिंग, जब तक अच्छे प्रोटीन्स आएंगे तो मैं स्टार्ट करूंगा बॉडी बिल्डिंग। ऐसा कुछ नहीं होता है। परफेक्ट जो होता है ना, ये समझ लो परफेक्ट, भगवान ने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं है। नो वन इज परफेक्ट। लाइफ में ना कुछ भी आप देख लो परफेक्ट नहीं है। कुछ में, हर चीज में थोड़ी ना अनसर्टिनिटी होती है, हर चीज में। अगर सोचोगे कि हर चीज आपको परफेक्ट मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। आपको ये नहीं कि सर हर चीज परफेक्ट होगा तो वो चीजें स्टार्ट करूंगा।
ऐसा कभी मत करना। द फिफ्थ थिंग इज दैट डिस्ट्रैक्शन। और ये मैं बोलना चाहूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है प्रोक्रास्टिनेशन के बीच में। प्रोक्रास्टिनेशन के बीच में सबसे ज्यादा, आप पढ़ाई कर रहे हो, गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया। अब गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया तो माइंड तो गर्लफ्रेंड पे चला गया। क्या करोगे? अब पढ़ाई तो होते रहेगी, पहले गर्लफ्रेंड जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन, फंस गए डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में। पढ़ाई कर रहे हो, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे एक नया रील आ गया, दोस्त ने भेज दिया, अरे भाई शर्मा जी का दोस्त था, भेज दिया, रील्स देख लेता हूं पहले। अब वो एक रील्स के चक्कर में आपका पूरा जो फ्लो था वो बिगड़ गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया। पढ़ाई कर रहे थे तो उसने बोला भाई मोहल्ले में कटरीना कैफ आई है। ले, बच्चा तो पढ़ रहा था न्यूटन्स का लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ, कटरीना कैफ आई, लो बच्चा बाहर। अब कटरीना कैफ के लॉस पढ़ रहे हैं। तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। ये मैंने जो आपको 5 बातें बताई है, ये मेजर काउज है आपके प्रोक्रास्टिनेट करने के। तो यू जस्ट हैव टू, जितना आप इसको कम से कम कर सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। आपको फेलियर का फियर नहीं होना चाहिए। यू हैव ऑलवेज मोटिवेशन। नहीं है तो भाई मेरा वीडियो देख लेना, मोटिवेट हो जाएगा तू। सेकेंड, परफेक्टनिज्म। ऐसा परफेक्ट चीज कुछ नहीं होता है, पहले बता दिया मैंने। पुअर, टाइम को मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। एंड द फिफ्थ, डिस्ट्रैक्शन। कोई मोहल्ले में आए, कटरीना कैफ आए, कोई भी डजंट मैटर। न्यूटन्स, हमारे जो न्यूटन्स दा है वो सबसे आगे होने चाहिए, कभी भी नहीं पीछे। कोई मोहल्ले में आए, पहले एनएलएम खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ बातें थी सर, इसे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक बार इसे आप देख लीजिए अच्छे से, अगर आपको इच्छा है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जो हम बात करने जा रहे हैं ये थोड़ा एक सुन लेना, ठीक है? ये बड़ी अच्छी बात मैंने बताई है यहाँ पे। यू हैव टू जस्ट लिसन केयरफुली। प्रोक्रेस्टिनेशन कैन हैव नेगेटिव consequences including increase stress, anxiety, guilt and decreased productivity। एक बात ध्यान रखो, मैं आप एक बात बताता हूं, ठीक है? प्रोक्रास्टिनेशन, जो प्रोक्रास्टिनेशन होता है, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा प्यार से लिखता हूं, इसको तुम समझना ऐसे। यहां पे एक प्यारा सा नोट पॉइंट, ये जो हमारा प्रोक्रास्टिनेशन होता है, क्या हो रहा है ये प्रोक्रास्टिनेशन, ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्टिविटी के साथ। प्रोडक्टिविटी के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ। इसकी बातों को आप ऐसे समझो कि जिस इंसान के अंदर प्रोक्रास्टिनेशन जितना ज्यादा होगा उसके पास प्रोडक्टिविटी उतना ही ज्यादा कम होगा। अगर आपके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी बहुत लो। अगर आपके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन कम है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा, क्योंकि आप चीजों को डिले नहीं कर रहे हो ना। अगर मान लो कि शर्मा जी को एक काम मिला था कि आपको 7 दिन में खत्म करना है, वो 1 दिन में खत्म कर देते हैं, उनके पास कोई प्रोक्रास्टिनेशन नहीं था, उनके पास ये 6 दिन बचता है भाई साहब। इस 6 दिन में वो और भी कुछ चीजों पे काम करते हैं। एज सिंपल एज यू, मैं आप पे बात करता हूं, मान लो आप शर्मा जी हो, और शर्मा जी हैं और आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। आप कौन से शर्मा जी हो? शर्मा जी यूपीएससी वाले। अब शर्मा जी हो यूपीएससी वाले। अब आपको क्या करना है सर? अब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यूपीएससी की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहां पे 2 बातें होती है। यूपीएससी की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहां पे 2 बातें होती है। पहली बात तो ये है कि मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो और आप किसी भी एक टॉपिक को, मतलब पॉलिटी उठा लिए और आप इसको पढ़ रहे हो, आपको 7 दिन में खत्म करना है। लेकिन सर आपका क्या है, 7 दिन खत्म करने से पहले ही आप 6 दिन प्रोक्रास्टिनेट किए और 1 दिन इसको पढ़ाई किए। लेकिन इन दैट सेंस कि अगर आप उसको 1 दिन में खत्म कर लेते, पॉलिटी का जो पार्ट है, तो आपको 6 दिन और बचता, आप 6 दिन में और इस पे काम कर सकते थे। तो दैट मीन्स कि अगर आपके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन जितना ज्यादा होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी उतना ही ज्यादा कम होगी। अगर प्रोक्रास्टिनेशन आपके अंदर कम है, प्रोडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगी। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। और इसका प्रोक्रास्टिनेशन का बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होता है। ये आपके लाइफ में
आपको स्ट्रेस, भाई स्ट्रेस तो क्योंकि देखो नेगेटिव चीजें स्ट्रेस देगा ही देगा, एंग्जाइटी होगी आपको, आपका प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगा, आप अपने डेडलाइन को मिस कर जाओगे, आपका परफॉर्मेंस सर्कल बिल्कुल ज्यादा खराब, परफॉर्मेंस सर्कल तो बिल्कुल खराब हो जाएगा, आपको बॉस भी 10 गाली देके अपने कंपनी से बाहर निकाल देगा। प्रोकास्टिनेशन इज इनवर्सली टू द प्रोडक्टिविटी, इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इसका हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी करना हो, बट प्रोकास्टिनेशन को रोकना होगा आपको। द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको, जिस बातों को आपको समझना है। इस बातों में क्या बताने जा रहा हूं मैं आपको, यूनिवर्सल फिनोमिना। प्रोकास्टिनेशन क्या है सर? एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। देखिए समझिएगा, प्रोकास्टिनेशन इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना। ऐसा नहीं है कि बस वो प्रोकास्टिनेशन आप ही कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हर इंसान कभी ना कभी लाइफ में चीजों को डिले करने की कोशिश किया होगा। अगर उसको 7 दिन का कोई काम मिला होगा तो 6 दिन आराम से रिलैक्स किया और 1 दिन वो काम किया, बहुत ज्यादा रश में काम किया। तो इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी बैड फॉर यू प्रोकास्टिनेशन। अब इस बात को समझिए, यहाँ पे प्रोकास्टिनेशन इज अ वाइडर फिनोमिनन दैट अफेक्ट पीपल अक्रॉस डिफरेंट एज, कल्चर एंड प्रोफेशन। ऐसा नहीं कि एज ए स्टूडेंट आप हो तो बस आप प्रोकास्टिनेशन के शिकार हो गए हो, ऐसा नहीं है। बहुत से डिफरेंट एज के लोग, कल्चर इस चीज से अफेक्टेड है, हर इंसान इससे अफेक्टेड है। अपने डेडलाइन पे वो काम नहीं कर पा रहा है, स्टूडेंट अपना होमवर्क नहीं कर पा रहा है, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वो अपने ऑफिस पे बॉस को डेडलाइन पे अपना नहीं दे pा रहे हैं। तो प्रोकास्टिनेशन हर जगह है, और ऐसा नहीं कि ये बस आपके साथ हो रहा है, इस बात से आप बिल्कुल अफेक्ट नहीं होना। द नेक्स्ट वन इज दैट इरेशनल बिहेवियर। इस बात को बिल्कुल आपको ध्यान देना है, इरेशनल बिहेवियर। प्रोकास्टिनेशन इज ऑफर व्यूड, ओहो ये क्या हुआ, देखिए प्रोकास्टिनेशन कैन हैव नेगेटिव, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। कभी कभी क्या होता है कि इससे प्रोकास्टिनेशन की बीमारी लग जाती है। देखिए प्रोकास्टिनेशन इज ऑफन व्यू एज अ इरेशनल बिहेवियर बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डिलेइंग टास्क, डिलेइंग, ठीक है, दैट आर इंपॉर्टेंट और नेसेसरी डिस्पाइट नोइंग द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। मैंने बात पहले बताया आपको, आपका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। आपको काम आज मिला है, आप काम 6 दिन बाद करके जा रहे हो, तो ये जो आप काम आज मिला है और 6 दिन बाद करने जा रहे हो, दैट मींस इससे आपका ये एक तो पहला प्रोडक्टिविटी खराब हो गया, और दूसरा क्या हुआ, आपका ये बिहेवियर बिल्कुल ही ज्यादा यहाँ पे इरेशनल हो गया। चलिए द नेक्स्ट वन इज दैट प्रोकास्टिनेशन पैराडॉक्स। इस पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं। प्रोकास्टिनेशन पैराडॉक्स क्या होता है? प्रोकास्टिनेशन पैराडॉक्स, the procrastination paradox refer to the tendency for procrastinator to feel relieved and less stressed after procrastinate even through the, देखो भैया बताया ना जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको पैराडॉक्स के बारे में, एक लूप। प्रोकास्टिनेशन पैराडॉक्स क्या होता है कि मान लो आपको काम कोई करना था, यू हैव स्टार्ट फ्रॉम हियर, आपको कोई काम करना था, आप सोचे कि मैं इसको करूंगा बाद में, आप इसमें क्या हो गया, आप करूंगा बाद में, यहां पे आपको फील क्या होगा, फील रिलीव्ड एंड लेस स्ट्रेस्ड। आपको वो काम करना था, आपको बहुत स्ट्रेस फील हो रहा था, बट यू जस्ट थिंक ये काम मैं बाद में कर लूंगा, तो आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम गया। फिर जब वो स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगा, काम करना है, काम करना है, काम करना है, फिर से आप सोचे कि इसको मैं बाद में करता हूं, इसको मैं बाद में करता हूं, स्ट्रेस लेवल लो हो गया, और ये स्ट्रेस अप, ऐसा होता है, देखो ऐसा स्ट्रेस अप लो अप लो अप लो, और ये चल रहा है क्या सर, ये आपका प्रोकास्टिनेशन चल रहा है, और यहाँ आपकी प्रोडक्टिविटी तो भैया कहानी खत्म ही है। तो ये सब चीजें हो रही है भैया, इसे बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन पैराडॉक्स। तो इस चीज से आपको बिल्कुल बचना है, पहली बात तो ये बता दी मैंने। द नेक्स्ट स्लाइड देखिए सर, इसके बाद अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, मैं बता देता हूं, ठीक है, समझना। इससे एक बार तुम अच्छे से देख लो, टाइप्स ऑफ प्रोकास्टिनेटर्स। कितने टाइप्स होते हैं प्रोकास्टिनेटर के? जो पहला टाइप है, अब इसमें से आपको डिसाइड करना है कि आप किस टाइप के प्रोकास्टिनेटर्स हो। पहला द परफेक्शनिस्ट, मैं बताया हर इंसान, मतलब वो इंसान, मतलब ये शर्मा जी हमारे पास है, ये शर्मा जी है, ये क्या चाहेंगे, जब लाइफ में हर चीज परफेक्ट होगा तब मैं काम स्टार्ट करूंगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, परफेक्शनिज्म तो होता ही नहीं है सर जी। दूसरा द अवॉइडर, अवॉइडर क्या होगा, परफेक्शनिज्म क्या करेगा कि सर अच्छा चीज आएगा, जब सब चीज परफेक्ट हो जाएगा, सब जब सारे सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे तब मैं अपने कार को स्टार्ट करूंगा। ये परफेक्शनिज्म की कहानी है,
ये ऐसा टाइप का प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं। मैं आपको टाइप बता रहा हूँ। दूसरा क्या होता है, अवॉइडर। कोई भी काम आ रहा है इसको अवॉइड कर रहा है, कोई भी काम आ रहा है इसको अवॉइड कर रहा है। जैसे कार चला, मतलब मान लो कि कोई यहां से आपको दिल्ली जाना था, अवॉइड कर दिया। अवॉइड इन द सेंस वही जो स्ट्रेस लेवल अप डाउन हो रहा था, इसे में चीजों को अवॉइड कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। और फिर एट अ टाइम ऐसा आता है जब उसका वो कहां पहुंच जाता है, वो अपने डेडलाइन पे पहुंच जाता है। देन उसको जल्दी से अरे ये क्या हुआ, अब उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगेगा। सिंपल सी बात समझो आप कि जब आप डेडलाइन के पास पहुंचोगे, आपकी काम, आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल लो होगी, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएगा। और ये स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि आपके मेंटल पीस को खराब कर देगा। और जब आपका मेंटल पीस खराब होगा तो वो बहुत चीजों को अफेक्ट करेगा। इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखना। तो एक तो हमारे होते हैं परफेक्शनिस्ट, एक होते हैं हमारे अवॉइडर। ये बड़ा मजेदार होता है। ये जो होते हैं ना, ये द थ्रिल सीकर, ये बड़े मजेदार होते हैं। इसके अंदर एड्रेनलिन होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं बेसिकली, द थ्रिल सीकर क्या होते हैं, इनको हर काम करने में, एग्जाम है भैया, ये बेसिकली जितने भी जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ये वही होते हैं, जितने भी जो बैक बेंचर्स होते हैं मजेदार। एग्जाम से आपका बोर्ड्स का पढ़ना है सर, 365 डेज कौन पढ़ता है सर। कल एग्जाम है फिजिक्स का, साइंस का, सर एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ूंगा मैं, एक दिन पहले पढ़ूंगा मैं। ये होते हैं हमारे थ्रिल सीकर्स। इन्हें रिस्क लेना बड़ा पसंद होता है। ये सोचते हैं कि अरे अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत समय, आराम से करेंगे ना भाई, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपने को। टाइम जाते रहता है, एग्जाम जाते रहता है। अब प्रोडक्टिविटी तो बिल्कुल लो हो जाती है, बिल्कुल लो, बहुत ज्यादा लो हो जाती है। ये सोचते हैं कि बस काम करूंगा करूंगा। इन्हें रिस्क लेने में बड़ा मजा आता है। और लास्ट में जब एग्जाम आता है तो इनका सारा जो अंदर, मतलब एक अलग ही लेवल का हार्मोन निकलने लगता है भाई साहब, एकदम मतलब दुनिया फाड़ दूंगा एक दिन में मैं। तो ये रिस्क मेकर होते हैं। चीजों को हमेशा डेडलाइन पे कंप्लीट करेंगे, डेडलाइन पे कंप्लीट करेंगे। तो ये ऐसे प्रोक्रास्टिनेटर्स होते हैं। उसके बाद द इंडेसिव प्रोक्रास्टिनेटर, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। उसके पहले आपको ये समझना होगा द हैबिचुअल प्रोक्रास्टिनेटर के बारे में। कुछ ऐसे प्रोक्रास्टिनेशन होते हैं जो इस प्रोक्रास्टिनेशन को हैबिट बना लेते हैं। मतलब उन्हें चीजों को अवॉइड करना ही करना है, चीजों को डिले करना ही करना है, डजंट मैटर, कुछ उनके पास नहीं है, डिले करना ही करना है। आपने उन्हें कोई काम दे दिया, डिले करेंगे, मतलब बेसिकली वो उसका हैबिट में इनबिल्ड हो चुका है। उनका माइंड ऐसा हो चुका है हैबिचुअल कि अब वो चीजें वो फिर से रिप्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। चीजें प्रोग्राम हो जाती है, अब वही काम बार बार रिपीट, बार बार रिपीट, बार बार रिपीट। तो ये कुछ टाइप है प्रोक्रास्टिनेटर्स के। इसके बाद देखिएगा, देखिए एक बात यहां ध्यान रखना है, ओवरकम। अब हम सर प्रोक्रास्टिनेटर से ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेशन हमारे अंदर आ चुका है, तो इसे ओवरकम करने का बहुत ही अच्छा रूल है। पहला तो ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप। कोई भी काम जब आपको करना हो तो उसे छोटी छोटी स्टेप्स में बांट लीजिए, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स में, ताकि वो चीजें आपको बहुत ही ह्यूज ना लगे। क्योंकि जब आप चीजें आपको बहुत ह्यूज लगेगी तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ने लग जाएगा, और स्ट्रेस लेवल बढ़ने लग जाएगा तो फिर से आपका प्रोक्रास्टिनेशन आ जाएगा कि चीजें अभी थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, चीजें जब बहुत अच्छी हो जाएगी तब मैं शुरू करूंगा। ऐसा रिस्क मैंने एग्जाम तो बहुत दिन है अभी, हम लास्ट में तैयारी करेंगे आराम से। तो वो जितने भी मैंने टाइम बताया उसमें आपको नहीं जाना है। आपको हर कोई भी काम मिला उससे छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर लीजिए। देन आफ्टर सेट स्पेसिफिक गोल एंड डेडलाइंस। आपको कोई भी काम करना है उसका एक स्पेसिफिक गोल बनाइए कि ये काम मुझे करना है और इसका डेडलाइन ये है। मुझे शर्मा जी से मिलना है, मुझे शर्मा जी से मिलना है, कब मिलना है सर, 29 फरवरी 2029, इतना मिलना है तो मिलना है आपको भैया। जब भी आप लाइफ में गोल बनाइए उसका डेडलाइन, गोल बनाइए, डेडलाइन नहीं पूरा हुआ अपने आपको पनिश करिए। कैसे करिएगा उस पर मैं बताऊंगा वो कैसे करना है। पनिशमेंट दैट मींस कि 2 दिन खाना नहीं खाना है, बस पनिशमेंट हो गया। जो गर्लफ्रेंड से बात नहीं करना है, सबसे बड़ा पनिशमेंट। गोल पूरा नहीं हुआ, बात नहीं करना है। यूज टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, टाइम को मैनेज करना है, उस पर स्किल सीखना है, कैसे टाइम को मैनेज कर सके। इस पर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूं कि टाइम मैनेज हम लोग कैसे करेंगे। देन आफ्टर डिस्ट्रैक्शन, वही गर्लफ्रेंड वाला बात बता दिया मैंने पहले ही। प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करना है, अर्ली मॉर्निंग उठना है, एक्सरसाइज करना है, ये सब चीज ध्यान रखना है आपको। अपने आप को रिवॉर्ड करो। जब कोई गोल आप पूरा कर लो तो अपने आप को रिवॉर्ड करो कि हाँ ये काम मैंने कर लिया।
सिक्स सोशल सपोर्ट, आपको सोशल सपोर्ट लेना है। जैसे कि मान लीजिए कहीं से भी आप सपोर्ट, आपके फैमिली में जो भी होंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे इस चीज के लिए, आपको सपोर्ट लेना, आपको बताना है कि हाँ ये चीज से मैं अफेक्टेड हो रहा हूँ। फिर प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, ये बड़ा अच्छा चीज होता है, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ इस चीज को, कोई भी काम करना है पहले लोगों को बता दो कि आई एम गोइंग टू डू दैट वर्क। अब जब बोल दोगे तो लोग ऑटोमेटिक आपको बताने लग जाएंगे कि वो काम तुम नहीं किया। जैसे मैं जो भी लाइफ में काम करता हूँ पहले बता देता हूँ कि एग्जाम में देने जा रहा हूँ, मैं इससे मिलने जा रहा हूँ, या मेरे लाइफ में ये होने वाला है, ये करने वाला हूँ। इस जब आप लोगों को बताओगे ना, जब आप लोगों को बताओगे तो आपको ऑटोमेटिक आपको पीछे लग जाएंगे। हाँ फलाना का बेटा बोला था कि वो ये करेगा, किया कि नहीं, ये बात आप सुनोगे, आपके अंदर मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। लोग बोलते हैं ना कि अपने गोल को छुपाना नहीं है भाई, बताना है। जब बताओगे मजा आएगा। तो ये कुछ बातें थी। अब एक बात और लास्ट है आपका, स्टार्ट नाउ। देख भाई सबसे बड़ा बात है क्या कि हर जो पहला स्टेप होता है, ठीक है, स्मॉल स्टेप गेटिंग स्टार्टेड इज ऑफर द हार्डेस्ट पार्ट। जो छोटी छोटी बातें होती है, सबसे छोटी छोटी जो आप छोटे छोटे हैबिट्स लाओगे अपने, बहुत ही हार्डेस्ट पार्ट होगा आपके लाइफ का। बट एक बार अगर इसे बिल्ड कर लिए तो आपका लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगा। बस मैं यही चाहता हूं कि आप प्रोक्रास्टिनेशन की लत से बाहर आओ। ये मेंटल पीस आपका छीन लेगा। ये बहुत ही बड़ा, ये यूनिवर्सल फैक्टर है आपके लाइफ का। तो इस चीज से आप बाहर निकलिए। आई एम वेरी worry about that thing, and I'm requesting you to please avoid this type of things। और प्रोकास्टर्स नहीं बनना है आपको, प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है आपको, ठीक है। इसी से बाहर निकलिए, अपनी लाइफ को एक अलग दिशा देना है आपको। चीजों को अवॉइड क्यों करना भाई, अपने को मैं बोल रहा हूँ प्रोकास्टिनेशन जितना करोगे आपका प्रोडक्टिविटी उतना ज्यादा घट जाएगा। अब आप सोचो कि एक जिंदगी मिली है, आपको जिंदगी भर चीजों को डिले करना है, और अंत में सोचो कि अरे भाई कहानी खत्म, आप क्या, या प्रोडक्टिविटी करके आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। चॉइस इज योर्स। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए बेहद ही धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।